वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक ऑलरेडी आप जानते हो। देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है स्टेट मैनेजमेंट, सो ऑलमोस्ट यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज़ स्टेट मैनेजमेंट। सो बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेट क्या होता है, तो यहाँ पे हम उस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं जो आप नॉर्मली जानते हो, लाइक इंडियन स्टेट्स, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सारी चीज़ें नहीं। स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट है क्या? डेटा दैट कैन चेंज ओवर अ टाइम। दैट मीन्स स्टेट क्या होता है? एक डेटा होता है जो कि एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक चेंज होने की पावर रखता है। एग्जाम्पल, काउंटर वैल्यू एंड यूज़र लिस्ट, फॉर्म इनपुट, लॉगिन यूज़र, ये सारी चीज़ें स्टेट का इस्तेमाल करती हैं। रियल लाइफ एनालॉजी आप यहाँ से देख सकते हो। सीधे सीधे हम लोग समझते हैं स्टेट के प्रकार क्या होते हैं। तो स्टेट बेसिकली 2-3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है लोकल स्टेट, जिसे हम लोग यूज़ स्टेट की हेल्प से देख सकते हैं। तो यूज़ स्टेट आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने देखा था कि यूज़ स्टेट, यूज़ रेफ, यूज़ इफेक्ट, ये सारी चीज़ें वही है एक तरीके से समझ लो। तो इसमें जैसे कि मान लो आपने कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट काउंट एंड सेट काउंट बनाया, और इसमें आपने जो भी इनिशियल वैल्यू दे रखा है वो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल वेरिएबल है और एक फंक्शनल वेरिएबल है, ठीक है। तो स्टेट क्या है इसमें? ये है आपका यूज स्टेट। अब यूज स्टेट के पास पावर ये है कि ये स्टार्टिंग 0 से होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी वैल्यूज़ को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे, ये इसकी वैल्यू को घटेगा और बढ़ेगा। जैसे कि छोटा सा कोड है, समझ लो। आपने वैल्यू लिया और सेट वैल्यू लिया और यूज स्टेट में खाली छोड़ दिया। आपने इनपुट लिया, इनपुट में वैल्यू को वैल्यू में डाल दिया एंड सेट वैल्यू को सेट वैल्यू में। अब इससे होगा क्या? जो भी यूज़र टाइप करेगा वही प्रीव्यू में आपका दिखता जाएगा, समझ गए। तो ये स्टेट की हेल्प से हो रहा है। जो भी आप टेक्स्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर रेंडर होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा होता है आपका ग्लोबल स्टेट, जो कि कॉन्टेक्स्ट या फिर रिड्यूसर की हेल्प से ये काम करता है, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। या फिर चौथे की जिसकी हम बात करेंगे वो स्टेट मैनेजमेंट, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पढ़ रखे हो। वो है आपका स्टेट मैनेजमेंट। मतलब स्टेट के अंदर ही होता है, जैसे कि यूज स्टेट, लिफ्टिंग स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, रेडक्स हो गया, जू स्टैंड हो गया, ये सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। लेकिन ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए ठीक होती है, छोटे मोटे एप्लीकेशंस के लिए आपको इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। एंड उसी प्रकार से आप डिफरेंस भी यहीं पे देख सकते हो इसी वीडियो में कि यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में डिफरेंस क्या है। तो यूज स्टेट क्या है? सिंपल अपडेट करता है। यूज रिड्यूसर कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को अपडेट करता है। वाइल इन ए यूज स्टेट फ्यू स्टेट्स वैल्यूज एंड इन ए यूज रिड्यूसर मेनी रिलेटेड वैल्यूज। ये यूज स्टेट क्या है? इजी है, एंड यूज रिड्यूसर स्ट्रक्चर्ड होता है। तो ये उनके डिफरेंसेस हैं जो कि आपको मेक श्योर पता होने चाहिए। इसके साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल में आप काउंटर एप्लीकेशन को ले सकते हो, जो कि यूज स्टेट की हेल्प से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी तमाम आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि स्विच में आपने ये ले लिया, फिर उसके बाद केस INC और DEC। इसी प्रकार से कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर को एक साथ मिला करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि API वगैरह जो क्रिएट होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया, और उसी का मेथड एक तरीके से करो, ठीक है। तो ये कोई उतना डिफ़िकल्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल है। आप इसे समझ लो, पढ़ लो, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हमें नेक्स्ट वीडियो में समझनी है, ठीक है। इसका नाम है लोकल स्टेट एंड ग्लोबल स्टेट। यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। बाय बाय।